Assalamualaikum dear students. Hope you all doing good. Students, as we all know, we are doing unit number 5. So from this unit, our today topic is reversible reaction and chemical changes. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिनको आप अंडर सर्टेन कंडीशन वापस से रिवर्स कर सकते हैं. यानी कि आपने दो चीज़ें ली, दो चीज़ों को कंबाइन कर कर आपने एक नई चीज़ बना दी. अगर आप नई चीज़ को पहले वाली चीज़ में चेंज कर दें तो ये रिएक्शन आपके पास आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास दो चीज़ें हैं ए एंड बी, ठीक है, जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. ठीक है, जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास दो नई चीज़ें बन गई सी एंड डी, जिन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं. अगर आप सी और डी जो कि नई चीज़ें हैं इनको वापस से ऐसे प्रोसेस से गुजारे कि आप ये वापस से ए और बी में चेंज हो जाए तो ये आपके रिवर्सिबल रिएक्शन है. हम रिवर्सिबल रिएक्शन की अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. ठीक है, हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की. अगर आपके पास ब्लू कॉपर सल्फेट जो है आप उसको एक टेस्ट ट्यूब में हीट करें, ठीक है, जिसका कलर ब्लू होता है, ठीक है, जैसे नेम से ही पता है, तो आपके पास जो है वाटर की फॉर्म में जो वाटर जो होता है इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो रिलीज होगा और जो वापस आ जाएगा वो वाइट कलर का पाउडर होगा जिसे हम कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. ठीक है, जो कि विदाउट वाटर है. एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर. यानी कि आपने ब्लू कॉपर सल्फेट को लिया, उसको आपने हीट प्रोवाइड की. ठीक है, हीट प्रोवाइड करते ही वाटर उसमें से अलहदा हो गया और जो वाइट पाउडर है ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है वो अलहदा हो गया. ये आपका एक रिएक्शन टेक प्लेस हुआ. स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर वाइट पाउडर यानी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में फिर से वाटर को ऐड करें और उसको हीट प्रोवाइड करें तो वापस से क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा. यानी कि जो चीज़ आपके पास रिएक्शन से पहले थी वो आपको पास वापस आ जाएगी. ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. चलो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पे चीज़ मेंशन है एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक इसलिए कि इस रिएक्शन के दौरान आपके पास हीट रिलीज हो रही है, हीट आपको मिल रही है. ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो स्टूडेंट अभी को हम एक और एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर की गैस होती है, अगर आप इसको एक क्लोज फ्लैट में हीट प्रोवाइड करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो होता है इसका कलर कम होता चला जाता है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो ऑलमोस्ट 620 सेल्सियस टेम्परेचर पर ये जो गैस होगी ये कम्प्लीटली कलरलेस हो जाएगी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होकर आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है और ये दोनों कलरलेस गैसेस हैं. ये एक रिएक्शन है. अगर स्टूडेंट अब आपके पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन बने हैं, अगर आप वापस इन दोनों को उसी फ्लैक्स में कंबाइन करें और हीट प्रोवाइड करें तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा. तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. तो इस दरम्यान में ये एरोज आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं. ठीक है, ये एरो इसलिए शो होते हैं क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है ये दोनों डायरेक्शंस में होता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, इसलिए ये आपको 2 साइडेड एरो यहाँ पर शो हो रहे हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की. केमिकल चेंजिंग एक ऐसा चेंजिंग होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं और आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते. अगर मैं आपको डेली लाइफ में इसकी कुछ एग्जांपल बताऊं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रस्टिंग यानी कि जंग लगना. जब लोहे को जंग लगता है तो आप उसको वापस से पहले वाले लोहे में चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट है बॉइलिंग एग. अगर आप एक रॉ एग को बॉयल कर लें तो आप उसको वापस से रॉ एग में चेंज नहीं कर सकते. थर्ड है लकड़ी का जलना. अगर एक लकड़ी जल जाती है तो आप उसको फिर से पहले वाली लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते. तो ये कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल है केमिकल चेंजिंग्स की. ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ हम ऐसे पॉइंट डिस्कस करते हैं जो केमिकल चेंज के दौरान जो चीज़ें होती हैं. जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो सबसे पहले अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, यानी कि आपके पास एक नई चीज़ बन जाती है
ठीक है, जो बिल्कुल पुरानी चीज़ों जैसी नहीं होती। नंबर 2, एनर्जी या तो उस दौरान रिलीज होती है या एक्चुअली आप इस रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, जब भी कोई चेंज होता है तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसलिए स्टूडेंट जो केमिकल चेंजिंग्स या केमिकल रिएक्शन है वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं। नंबर 4, जो टोटल मास है यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वो सेम रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डेली लाइफ में इन्हीं की केमिकल चेंजिंग्स की जो है कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे पास ब्रिक मेकिंग यानी कि ईंटों का बनना। ब्रिक से आप सब फेमिलियर है, कंस्ट्रक्शन में सबसे एक बहुत मेन चीज़ है। ठीक है, अब हम ब्रिक मेकिंग के प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो ब्रिक मेकिंग का प्रोसेस है ये एक्चुअली एक केमिकल चेंज है जो कि 1000 ईयर से हो रहा है। अब ब्रिक मेकिंग के लिए जो आपके पास मेन चीज़ों की जो आपको ज़रूरत होती है वो है आपके पास सैंड, वेट क्ले और कोल्ड डस्ट। आप इन तीनों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद आप इसको ब्रिक शेप में जो है किसी भी ब्रिक शेप के बॉक्स में डाल देते हैं और इसको आप कुछ दिनों के लिए ड्राई होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही ये ड्राई होते हैं आप इसको इस तरह से जो स्पेशल ब्रिक के लिए ओवन है, ठीक है, आप उसमें इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट वो नॉर्मली 1200 सेल्सियस होता है, बट कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है। अब इस जो है ओवन के अंदर एक्चुअली आपकी ब्रिक्स बनती हैं। उसके बाद आप ब्रिक को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, जैसे ये ठंडी होती है कुछ देर के बाद ये आपकी यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी बेकिंग स्टेज पे जब आप जाते हैं ना ये ब्रिक मेकिंग की, तो जो आपका मिक्सचर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये बेकिंग प्रोसेस में चला जाता है, बेकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास जो चीज़ होती है वो बहुत ही हार्ड होती है जिसको आप फिर वापस से जो है वो पहले वाली में टर्न नहीं कर सकते। यानी कि जैसे ही आपकी ब्रिक बन गई आप इसको फिर से सैंड और क्ले में चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, अब हम एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं, एक और रिएक्शन को डिस्कस करते हैं जो कि दो चीज़ों से होगा, आयरन एंड सल्फर से। आयरन बेसिकली हम एक आयरन फिलिंग्स लेंगे, ठीक है, जो कि यानी कि लोहे के पार्टिकल्स, ये जो ग्रेश कलर के होते हैं, और इसके साथ साथ हम सल्फर लेंगे जो कि बेसिकली एक येलो कलर का पाउडर है। और ठीक है, इनमें आयरन फिलिंग मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है जबकि सल्फर मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स, हम इन दोनों चीज़ों को एक बॉल में कुछ इस तरह से मिक्स कर देंगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा। हमने कोई हीट कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, हमने दो चीज़ें ली, हमने दोनों को मिक्स कर दिया पाउडर फॉर्म में। अब आप क्या करेंगे, हम इस मिक्सचर को अलहदा कर सकते हैं। वो कैसे कि हम इसके पास, इस मिक्सचर के पास एक मैग्नेट लेकर आएंगे। अब मैग्नेट क्या करेगा, वो आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट कर लेगा, तो आयरन फिलिंग मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे और जो नीचे आपके पास बाउल में रह जाएगा वो आपके पास सल्फर पाउडर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दो चीज़ों को मिक्स किया और फिर से दो को सेपरेट कर लिया। ये एक बेसिकली फिजिकल चेंज है और ये रिवर्सिबल है। अब हम इसको स्टूडेंट्स एक नए पॉइंट से डिस्कस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, आयरन और सल्फर को मिक्स करेंगे लेकिन साथ ही साथ इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। अब हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि एक आपके पास जो नई चीज़ बनेगी ना तो आयरन होगी ना सल्फर होगी, बल्कि ये आपके पास एक डार्क ग्रे कलर की चीज़ बनेगी जिसे हम कहते हैं आयरन सल्फाइड। ठीक है, और ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगी। और अब इस पॉइंट पर आने के बाद हम इस मिक्सचर से आयरन और सल्फर को सेपरेट भी नहीं कर सकते, तो इस चेंज को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन या केमिकल चेंज। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको वर्ड इक्वेशन में देखूं तो ये हमारे पास है आयरन सल्फर, इसको रिएक्शन के बाद ये चेंज हो गया आयरन सल्फाइड में। उसके बाद अगर ये हम नीचे देखें तो ये एक और इक्वेशन है, एक्चुअली ये वही है लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में है। सिंबल्स में Fe आयरन का है और S सल्फर का है। जैसे ही दोनों को कंबाइन किया तो जो न्यू चीज़ बनी वो आयरन सल्फाइड FeS है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ले लें, अपने माइंड में रखिएगा कि जो चीज़ें मिलती हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है, जिनको आप कंबाइन करते हो, जिनसे आप रिएक्शन को स्टार्ट करते हो, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। यानी कि आयरन और सल्फर के केस में जब आपने आयरन और सल्फर को इकट्ठा कर दिया तो ये आपके पास रिएक्टेंट है। और जैसे ही रिएक्शन टेक प्लेस होता है एक नई चीज़ बनी यानी कि आयरन सल्फाइड बनी, तो उस नई चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो आपने यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है।
छोटी सी स्टूडेंट क्लास पे और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम आपके स्टूडेंट एक सिल्वर ग्रे कलर का मेटल होता है। अब इसमें क्वालिटी क्या है कि अगर आप इस सिल्वर ग्रे कलर के मेटल यानी मैग्नीशियम को फ्लेम के ऊपर रखें तो फ्यू सेकंड के अंदर वहाँ से एक सडनली जो है एक लाइट जो है वो निकलेगी, जो कि बहुत तेज़ होगी। ठीक है, जैसे यानी कि आपने मैग्नीशियम को आग के ऊपर या फ्लेम के ऊपर रखा तो उसमें से एक लाइट निकलती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके दौरान भी हीट जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो एक नई चीज़ बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंबॉलिक फॉर्म में Mg मैग्नीशियम का फॉर्मूला है, O2 ऑक्सीजन का है और मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब 2MgO। ठीक है, आपकी इक्वेशन भी बैलेंस है। स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नीशियम है ये बहुत ही, ये मैग्नीशियम के जो जलने का रिएक्शन होता है बहुत ही ड्रामेटिक होता है। ठीक है, अब इसी बात को सामने रखते हुए तो साइंटिस्ट हैं वो फायर वर्क के लिए इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। एक्चुअली करते क्या है कि वो मैग्नीशियम को मिक्स करते हैं सल्फ़र के साथ। अमाउंट का ये जो इनकी जो अमाउंट है पाउडर की उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। जैसे कि दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ हीट मिल रही होती है। तो ये जितने क्रैकर्स हैं, फायर वर्क हैं, उनको बनाने में इन्हीं दो चीज़ों को सामने रखा जाता है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। अब आते हैं टॉपिक से रिलेटेड हमारे असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट, असाइनमेंट में आपके पास आज जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड 10। इन 3 क्वेश्चंस को आपने लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक पर मेंशन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, हाउ डज द पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, यानी कि आपने गैस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट 4 थिंग्स हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के दरमियान कौन सी 4 चीज़ें टेक प्लेस करती हैं। स्टूडेंट्स, हमने भी डिस्कस किया है। उसके बाद गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज, आपने केमिकल चेंज की कोई सी 3 एग्जाम्पल देनी है। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो बुक वाली भी ले सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस की वो ले सकते हैं, या अपनी तरफ से भी आप कोई से भी 3 एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह हमने बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।